हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर है। आपको अभी पता है क्या किया है नीतीश कुमार, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने चौथी बार कम से कम पलटी मारी है। तो कोई लोग कह रहे हैं इनको गिरगिट रत्न दे देना चाहिए, जो लालू प्रसाद यादव का बेटा है चिरंजीव, तो वो तो कह रहे हैं इनको गिरगिट रत्न दे दो भारत रत्न की जगह। मतलब रंग बहुत बदलते हैं, कभी इस पार्टी में जाते हैं कभी उस पार्टी में जाते हैं। एक दिन के लिए कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर से रिजाइन कर रहा हूँ, फिर अगले ही दिन फिर से वो चीफ मिनिस्टर की शपथ ले लेते हैं। तो उसी की पॉलिटिक्स के ऊपर है, जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट आएंगे आप नोट करते चलिएगा। तो हेडिंग इन्होंने बनाई है आज के एडिटोरियल की, चेंजिंग पार्टनर, कि पार्टनर कैसे चेंज कर रहा है। ये ऑन लगा के बता रहे हैं किसके ऊपर है ये एडिटोरियल। ऑन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के ऊपर है। एंड हिज रेकरेंट, आ गया वर्ड जो आपका काम का है, रेकरेंट। रेकरेंट का मतलब बार बार रिपीट। और जो उनके रिपीट पॉलिटिकल समरसोल्ट, समरसोल्ट कर रहे हैं। समरसोल्ट एक, आपको पता है ऐसे कोई जंप करके उल्टा हो जाए, समरसोल्ट की आप जब वीडियो या फोटो देखोगे कोई यूट्यूब पे या किसी पे, तो आपको मिलेगा ऐसे कोई जंप करके उल्टा हो गया। तो समरसोल्ट इसलिए यूज़ किया है कि वो बार बार समरसोल्ट मार रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं रिपीट। नेक्स्ट, नीतीश कुमार की अनएडिफाइंग वोल्ट फेसिस आर एन इंसल्ट टू वोटर्स ऑफ बिहार। अनएडिफाइंग, तो ये एक वर्ड आ गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वोल्ट फेसिस ये नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि आईएनजी वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे बोरिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी। और नीतीश कुमार का क्या, वोल्ट फेसिस, अनएडिफाइंग। पहले तो अनएडिफाइंग नोट कर सकते हो। अनएडिफाइंग का मतलब होता है बहुत गंदा, अनप्लीजेंट। वोल्ट फेसिस का मतलब होता है जो अपने विचार बार बार बदले, ऐसा फेस चेंज करता रहे अपने ओपिनियंस। तो नीतीश कुमार का अनएडिफाइंग वोल्ट फेसिस, ठीक है बच्चों, क्या लिख दिया इन्होंने, अनएडिफाइंग वोल्ट फेसिस आर एन इंसल्ट। तो जो नीतीश कुमार का ये जो फेस है बार बार चेंज होता रहता है, कभी इस पार्टी में जाना कभी उसके साथ गठबंधन कर लेना, ठीक है, कभी आरजेडी में जाना कांग्रेस के साथ, अब वापस बीजेपी में आ गए हैं, ठीक है। तो ये हुआ है आर एन इंसल्ट टू वोटर्स ऑफ बिहार। तो ये वोटर्स हैं जो बिहार के, उनके लिए एक इंसल्ट की बात है। क्योंकि इन्होंने अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया है या और किसी पार्टी को बनाया है, तो ये वापस किसी और के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो फिर किसी और की सरकार बन जाती है, उनके साथ सरकार बना लेते हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कांग्रेस के साथ। तो वोटर्स परेशान है कि हमने वोट दिया किसको है, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है इनसे। इसे डिफेक्टर कहते हैं, डिफेक्ट हो जाना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, या टर्न कोट कहते हैं, टर्न कोट, ठीक है। नेक्स्ट, आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट अ रेयर एफ्लिक्शन अमंग करियर पॉलिटिशियंस। कह रहे हैं आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब सीख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति आप वफादार हो, और इन लगा दिया तो बेवफा, बेवफाई, नॉट लॉयल, ठीक है, नॉट लॉयल। तो कह रहे हैं आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी। आइडियोलॉजिकल मतलब कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, कि आप क्या सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रवाद करते हैं या सबको धर्मों को एक लेके चलते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है। तो कह रहे हैं आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी इज नॉट अ रेयर। तो कह रहे हैं ये कोई रेयर बात तो है नहीं। एफ्लिक्शन का मतलब बीमारी, एफ्लिक्शन का मतलब कोई डिजीज, बीमारी, मेलेडी। तो कह रहे हैं ये कोई नई चीज, नई बीमारी नहीं है करियर पॉलिटिशियंस के बीच, जो ये करियर बनाना चाहते हैं अपना पॉलिटिक्स में, तो ये करते रहते हैं। एक आइडियोलॉजिकल बेवफाई का मतलब कभी उस आइडियोलॉजी में चले गए, कभी बीजेपी से बन नहीं रही, अब वापस वहीं चले गए। चलिए, पावर, वेल्थ एंड द मैनी वाइसेस। ये देखो वाइस, वैसे वाइस प्रेसिडेंट आपने सुना होगा ना, उससे याद कर लेना कि वाइस प्रेसिडेंट गंदा था उसका। तो वाइस का मतलब होता है इमोरलिटी या रॉन्ग डूइंग, गलत चीज, ठीक है, ये नेगेटिव चीज है, एक नेगेटिव वर्ड है वाइसेस। तो कह रहे हैं पावर, वेल्थ, ताकत, पैसा, और भी बहुत सी बुराइयां, रॉन्ग डूइंग, डेट ऑफन, जो ज्यादातर मोटिवेट करती है पॉलिटिकल एक्टर्स को, आर नॉट अनफैमिलियर टू इंडियन वोटर्स। ये बात बिल्कुल ही अनफैमिलियर नहीं है इंडियन वोटर्स के लिए, बिल्कुल इंडियन वोटर्स अब इसके फैमिलियर हो चुके हैं कि एक नेता पैसे के लिए या कोई बुराइयों के लिए, गलत इमोरलिटी, रॉन्ग डूइंग के लिए वहां चला गया, पैसा ताकत के लिए। तो ये सारे वोटर्स फैमिलियर हैं, नॉट अनफैमिलियर का मतलब फैमिलियर है, सब जानते हैं। नेक्स्ट, even by these low standards Bihar Chief Minister Nitish Kumar appears to be plumbing new depths with his recurrent somersaults। कह रहे इस इतने लो स्टैंडर्ड्स तो पहले ही बने हुए हैं पॉलिटिक्स में, उसके बावजूद भी कह रहे हैं बिहार का जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, अपीयर टू बी, लग रहा है, टू बी क्या कर बैठा है, प्लम्बिंग न्यू डेप्थ। प्लम्बर क्या होता है, नाली बनाता है, पानी को इधर से उधर सप्लाई करता है, डेप्थ गहरा खोदता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसने तो एक प्लम्बिंग न्यू डेप्थ एग्जैक्ट फ्रेज यूज होता है कि ऐसा कर डाला है जो पहले कभी नहीं हुआ,
ठीक है, नोट हैपन अर्लियर। तो कह रहे हैं इन्होंने तो एक नई गहराई प्लम कर दी है, नई चीज ही कर दी है विद हिज, अपनी बार बार समरसोल्ट कर रहे हैं, बार बार कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, फिर रिजाइन दिया, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर कई बार कर लिया, 4 बार तो कम से कम हो गया, यूं कह रहे हैं। बताएंगे देखो कब कब किया। ही हैज चेंज पार्टनर्स मल्टीपल टाइम्स, वो अपने कई बार पार्टनर्स बदल चुके हैं। विद लिटल मोर रीजनिंग देन सेटिस्फाइंग हिज डिजायर फॉर पावर, कह रहे हैं विद लिटल मोर रीजनिंग देन सेटिस्फाई, कह रहे हैं विद लिटल मोर रीजनिंग, मान लिया इन्होंने जो मल्टीपल टाइम्स पार्टनर चेंज किए हैं, इसमें आप क्या रीजनिंग लगाओगे, विद लिटल मोर रीजनिंग देन सेटिस्फाइंग हिज डिजायर फॉर पावर, कि और कोई रीजनिंग नहीं है, कोई और आप रीजनिंग नहीं लगा सकते एज कंपेयर टू सेटिस्फाई डिजायर फॉर पावर, इनकी पावर के प्रति ये अपनी डिजायर है, ये भूख ही शांत करने गए, इनको पावर चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, मिस्टर कुमार अबाउट टर्न कुमार का, मिस्टर कुमार का जो ये अबाउट टर्न था 2017, बी ट्रेड द मैंडेट ऑफ 2015, तो कह रहे हैं जब सबसे पहले इन्होंने टर्न लिया, दूसरी पार्टी में गए 2017 में, तो इन्होंने सब किस चीज़ को धोखा दिया, जो जनादेश 2015 में, मैंडेट का मतलब होता है जब हम लोग वोट डालते हैं और एक नेता चुना जाता है, कमांड देते हैं अब चलाओ भाई तुम देश, हमने वोट दे दिया तुम्हें, क्योंकि लोकतंत्र है हमारा। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, लोगों के द्वारा वोट डाला, कमांड इनको दे दी कि अब तू संभाल। तो इन्होंने सबसे पहले बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, डिसलॉयल होना किसी के प्रति, बीट्रे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले इन्होंने 2017 में जो अबाउट टर्न किया, तो इन्होंने 2015 के जनादेश को धोखा दिया। 2015 में चीफ मिनिस्टर बने थे, 2017 में इन्होंने कोई और ही पार्टी में एंटर कर गए 2017 में, और फिर इन्होंने 2022 में किया ऐसा, तो उन्होंने ही बीट्रेड द मैंडेट ऑफ 2020, 2022 में किसी और पार्टी में एंटर करके, तो इन्होंने जो किसको धोखा दिया, 2022 के जो लोगों ने वोट डाल के इनको जिताया था, 2020 में वोट डाला था, तो उस जनादेश को धोखा दिया, क्योंकि 2022 में किसी और पार्टी में चले गए। मिस्टर कुमार जनता दल, इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, याद रखना, ठीक है। तो मिस्टर कुमार का जनता दल यूनाइटेड हैड वोन द इलेक्शन इन अलायंस विद द भारतीय जनता पार्टी, तो कह रहे हैं इन्होंने सब किसके साथ जीता था, इन्होंने इलेक्शन 2020 का जो भी बता रहे हैं, इलेक्शन जीत चुके थे किसके साथ, बीजेपी के साथ। अलायंस का मतलब है गठबंधन बनाना, एलआई का मतलब क्या होता है, एलआई फ्रेंड, ठीक है। बट 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद ही ब्रोक फ्रॉम इट, उन्होंने तोड़ लिया इससे रिश्ता, टू फॉर्म एन अलायंस, तो किसके साथ अलायंस बना लिया, आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, ठीक है, उनके साथ बना लिया, बीजेपी से जीते थे वैसे तो ये, अब वापस बीजेपी में चले गए, ये क्लियर है। डेट वॉज अ क्लियर इंसल्ट ऑफ द मैंडेट, तो ये पूरी तरह से जनादेश की क्लियर इंसल्ट थी, लोगों ने जो इनको चुना था उसकी पूरी तरह से इंसल्ट थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलके वोट इलेक्शन लड़ा था, तो लोगों ने इसे वोट दिया, पर बाद में कांग्रेस में चले गए, उसमें चले गए, तो लोगों को लगा हमने तो बीजेपी और इसको मिलके दिया था, तो लोगों को भी परेशानी होती है कि ये वापिस वहाँ चला गया कांग्रेस में। ही हैज़ नाउ मेड येट अनदर टर्न, तो इन्होंने फिर से एक दूसरा टर्न ले लिया है, दिस टाइम रिटर्निंग टू द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इस बार ये वापस आ गए हैं बीजेपी के द्वारा जो एनडीए चलाया जाता है, क्योंकि बीजेपी, एनडीए क्या होता है, यूएपीए क्या होता है, आपको ये सीखना पड़ेगा, यूएपीए। अब जो कांग्रेस है उसके साथ और भी दल मिल जाते हैं, जैसे बिहार में मिल गई आरजेडी, तो ये कांग्रेस की को नहीं बोला जाएगा उसमें, वहाँ की लोकल पार्टी के साथ मिलके यूएपीए। ऐसे बीजेपी हर जगह प्योर बीजेपी ही जीतती है तो बीजेपी की पार्टी मान जाएगी, वहाँ की लोकल पार्टी के साथ गठबंधन बना के जीतती है तो एनडीए माना जाएगा, एनडीए। तो बीजेपी का जो एनडीए की है मतलब होता है, एनडीए का मतलब इन्होंने अपनी फुल शॉर्ट फॉर्म बना रखे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और पार्टी के साथ मिला के बीजेपी जीती है तो एनडीए में कहलाया जाएगा, ठीक है बीजेपी का ये कंपनी मान लो उन्हीं की है। विद इन द डे, तो वापिस आ गए हैं बीजेपी में, 2022 में चले गए थे एक बार कांग्रेस में और आरजेडी में। कह रहे हैं विद इन द डे ही रिजाइंड एज चीफ मिनिस्टर, क्लेम द पोस्ट अगेन, तो कह रहे हैं एक ही दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिजाइन कर दिया चीफ मिनिस्टर से, और अगेन दोबारा से पोस्ट को क्लेम कर लिया, विद न्यू पार्टनर्स, दोबारा पार्टनर ढूंढ लिए, एंड वाज स्worn इन अगेन एज चीफ मिनिस्टर, और फिर से उन्होंने स्worn इन का मतलब है शपथ ले ली चीफ मिनिस्टर की तरह, एक दिन का रिजाइन देकर। ओनली अ फ्यू वीक्स अगो, थोड़े से हफ्ते पहले, मिस्टर कुमार वाज फैशनिंग हिमसेल्फ एज द लीडर ऑफ द एंटी बीजेपी ओपोजिशन अलायंस, थोड़े दिन पहले की बात है। फैशनिंग, फैशनिंग यहाँ वर्ब की तरह यूज हो रहा है, फैशन नाउन भी होता है, कपड़े डालने का ढंग, और फैशनिंग एक वर्ब भी होता है कि अपने आप को इस तरह से दिखाना, बिल्ड करना। तो इन्होंने थोड़े दिन पहले अपने आप को क्या दिखाया था,
एंटी बीजेपी का जो अपोजिशन का अलायंस है, जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की सारी पार्टी मिला के इन्होंने एक नाम रख रखा है इंडिया, ठीक है। उनमें ये कह रहे थे मैं इसका लीडर हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। थोड़े दिन पहले तो ये इसके अपोजिशन का लीडर बन रहे थे, अपने आप को इस तरह से दिखाया था। अब बीजेपी में चले गए कि भाई मैं प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ूंगा बीजेपी के खिलाफ, उसका नेता बन रहे थे ये। इट माइट बी ट्रू, कह रहे हैं इट माइट बी ट्रू, ये सच हो सकता है, क्योंकि माइट मॉडल क्या दिखाता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। ये सच हो सकता है डेट पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। पॉलिटिक्स मेक्स फॉर का मतलब हो ना कोई चीज होना, घटना। तो कह रहे हैं जो पॉलिटिक्स है, स्ट्रेंज बेड फेलो भी साथ आ जाते हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें जिनके विचार नहीं मिलते, जो स्ट्रेंज है। बेड फेलो का मतलब बेड में साथ रहने वाला, जो स्ट्रेंजर है वो भी साथ आ जाते हैं। मेक्स फॉर का मतलब वो भी इकट्ठे आ जाते हैं जिनकी विचारधारा नहीं मिलती। ये तो सच है। लेकिन मिस्टर कुमार हैज टर्न हिज एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी इनटू अ फैमिलियर स्क्रिप्ट। लेकिन इस मिस्टर कुमार की तो बात ही ना करो, इसने तो ये जो अपनी डिसलॉयल्टी, बेवफाई दिखाई है ना, इसने तो फैमिलियर स्क्रिप्ट ही बना लिया। इसने तो एक ऐसी चीज़ बना ली है जो सब लोग फैमिलियर हो चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक है। मीनवाइल इसी दौरान हिज क्लेम ऑफ बीइंग अ चैंपियन ऑफ गुड गवर्नेंस अपीयर सो डिस्टेंट इन द पास्ट एंड कंप्लीटली अनफैमिलियर। कह रहे हैं इसी दौरान जो ये क्लेम करते आए हैं अब तक कि मैं किसका चैंपियन हूं। चैंपियन का मतलब वो नहीं है विजेता, चैंपियन का मतलब एक सपोर्टर मीनिंग होता है। चैंपियन मीन सपोर्टर। तो कह रहे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि मैं सपोर्टर हूं गुड गवर्नेंस का, एक अच्छी सरकार चलाने वाला हूं, भ्रष्टाचार नहीं होता मेरी सरकार में, ये तो दूर दूर तक अब दिख नहीं रहा। अपीयर सो डिस्टेंट इन द पास्ट, ये तो बहुत पास्ट में दूर चला गया, क्योंकि ये कई सालों से प्रधानमंत्री है, वो सॉरी चीफ मिनिस्टर है बिहार के। क्यों है? क्योंकि कई सालों से इन्होंने दिखाया है कि मेरी सरकार में कोई करप्शन नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, पास्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा दूर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पुरानी होगी ये बात इनकी, जो इन्होंने अपने आप को सपोर्टर दिखाया गुड गवर्नेंस का, और कंप्लीटली अनफैमिलियर हो चुका है। अब लोग इसे नहीं जानते इस बात को, जो ये दिखाते आए हैं। अंटिल द मूवमेंट ऑफ द टर्न अराउंड, कह रहे हैं जो ये पलटी मारी है तब तक, उस क्षण तक तो ना बीजेपी वाज लाउडली प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंसमेंट, कोई चीज अनाउंस करना, भाषण देना। तो बीजेपी भी क्या कर रही थी, भाषण दे रही थी डेट इट वुड नेवर अगेन अलाइन विद मिस्टर कुमार एंड द जेडीयू, ठीक है। तो ये कह रही थी मिस्टर कुमार के साथ और जो ये इनकी पार्टी है इनके साथ वो कभी भी अब अलाइनमेंट नहीं बनाएंगे, कभी भी मिलकर इलेक्शन लड़ें, क्योंकि वो इनको छोड़कर कांग्रेस में चला गया था। देर इज नो एक्सप्लेनेशन, कह रहे हैं इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आई है दोनों में से किसी साइड से, कैसे इन दोनों का हर्ट अब एकदम से चेंज हो गया और दोनों फिर मिल गए पावर के लिए। मिस्टर कुमार हैड ट्राइड टू कॉर्नर द बीजेपी ऑन द क्वेश्चन ऑफ कास्ट इन अलायंस विद द आरजेडी एंड द कांग्रेस। तो कह रहे हैं मिस्टर कुमार ट्राई कर चुके थे बीजेपी को कॉर्नर करने की। क्यों कॉर्नर किया था, क्यों छोड़ के गया था ये पहले? कोई कास्ट का पंगा था, कोई कास्ट, कह रहे थे बिहार में क्या जनगणना करवा लीजिए, कास्ट पे बेस पे कितने लोग गरीब हैं, इस पे बेस पे। तो इनका कुछ इसी बात पे झगड़ा हो गया था, ठीक है, इन अलायंस विद द आरजेडी एंड कांग्रेस। तो कह रहे हैं जो ये अलायंस बना दिया था इन्होंने फिर आरजेडी एंड कांग्रेस के साथ, तो इन्होंने बीजेपी को कॉर्नर कर दिया था क्वेश्चन ऑफ कास्ट पे, ठीक है, जब ये अलायंस में थे आरजेडी और कांग्रेस के साथ। द सोशो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार डेट हिज प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट टर्न आउट टू बी ए वाटरशेड मूवमेंट। तो कह रहे हैं तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सोशो इकोनॉमी का सर्वे करवाया इसने। देखो कोई ना कोई बात पे बीजेपी से इनकी जो लड़ाई हुई है वो बता रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या करवाया, सोशो इकोनॉमिक सर्वे करवाया कास्ट बेस बिहार में, जो इसकी प्रीवियस गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। ये भी टर्न आउट, ये भी कन्वर्ट नहीं हो पाया किसमें, एक वाटरशेड मूवमेंट में। वाटरशेड का मतलब होता है एक ऐसा हिस्टोरिकल मूवमेंट जिससे अब सब बदल जाएगा। तो ये भी कोई वाटरशेड मूवमेंट नहीं निकला, एज मिस्टर कुमार परहैप्स होप, जैसा कि उन्होंने शायद आशा की थी कि मैं ऐसे कास्ट के बेस पे सोशो इकोनॉमिक सर्वे करवा लूंगा ना तो लोग बहुत खुश होंगे, पर वो वाटरशेड मूवमेंट नहीं साबित हुआ। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे बीजेपी ने फेल्ट किया इनसिक्योर इनफ टू लुक फॉर ए रिप्रोचमेंट विद द जेडीयू विच कमांड्स कंसिडरेबल फॉलोइंग अमंग नॉन यादव अदर बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार। कह रहे हैं उसी टाइम पे बीजेपी बड़ी इनसिक्योर फील कर रही थी, टू लुक फॉर ए, तो वो देख रही थी, ट्राई तो कर, लुक फॉर का मतलब ढूंढ रही थी कि फिर से रेप्रोचमेंट हो जाए जेडीयू के साथ। इसके साथ नीतीश कुमार की पार्टी है जो इसके साथ, रेप्रोचमेंट का मतलब लिख सकते हो आप, रेप्रोचमेंट विद स्पेलिंग, इसका मतलब होता है बेटा रेप्रोचमेंट का बिकम फ्रेंडली अगेन। कोई दो देश है बहुत ज्यादा उनमें लड़ाई होगी या वापिस वो दोस्त बन गए हैं, ठीक है, तो होते हैं रेप्रोचमेंट, री से याद कर लो, दोबारा दोस्त बन गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रही थी और देख रही थी दोबारा से दोस्ती हो जाए जेडीयू के साथ, क्योंकि जेडीयू के लिए विच लिखा हुआ है, जिसकी कमांड है, अच्छी खासी कमांड है, किसके ऊपर, फॉलोइंग है इनकी किसके ऊपर है, नॉन यादव बैकवर्ड क्लासेस,
कुछ जाति विशेष हमेशा किसी नेताओं की मानता रहा है, तो कह रहे हैं इनकी अच्छी खासी कमांड है नॉन यादव अदर बैकवर्ड क्लासेस बिहार में, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ दोस्ती चाहते भी थे बीजेपी वाले। द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या मार्क्ड अ न्यू फेज ऑफ हिंदू कंसोलिडेशन बिहाइंड द बीजेपी। अब ये जो राम टेम्पल बनाया है, ये भी एक मार्क कर रहा है, एक नया फेज हो गया हिंदू कंसोलिडेशन का, बीजेपी के पीछे आ गया कि हिंदू वोटर बहुत ज़्यादा। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, कंसोलिडेशन का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो आप, सॉलिड से बने ना, बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग, बिकम स्ट्रॉन्गर अगेन। तो कह रहे हैं अब हिंदुओं का वोट भी इसके पास बहुत आ गया बीजेपी के पीछे। बट द पार्टी इज ऑलवेज, पर दा पार्टी क्यों लिखा हुआ है, बीजेपी के लिए बात की होगी। बट द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन ट्रिगर्ड बाय कास्ट मोबिलाइजेशन। कह रहे हैं बट ये बीजेपी की पार्टी है ना, हमेशा वॉचिंग आउट, वॉचिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ पे आप केयरफुल हो कि कुछ खतरा है, केयरफुल हो रहे हो, खतरा है। वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान लगाओ, केयरफुल हो जाओ, आगे खतरा है। तो ये हमेशा से बिल्कुल ही ध्यान में देखना चाह रही है कोई खतरा तो नहीं आ गया। इन्होंने हमेशा, इनको खतरा रहा है किस चीज़ से, फॉर, किस चीज़ का खतरा रहा है, फॉर इरोजन ट्रिगर्ड बाय कास्ट मोबिलाइजेशन। इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ में आप वीक हो रहे हो, इरोजन, सोयल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी खराब हो जाना, ठीक है। इरोजन का मतलब कोई चीज़ वीक हो जाना। तो हमेशा से इनको किस चीज़ का खतरा रहा है, किस चीज़ से सावधान रहे हैं कि इरोजन जो ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब ट्रिगर दबाते तो कुछ हो जाता है ना, किस कारण इरोजन होने का इनको खतरा रहा है, कास्ट का मोबिलाइजेशन। कास्ट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है बिहार में लोग इधर से उधर जाते रहते हैं ना, मोबिलाइजेशन होता रहता है, इधर से उधर जाते रहना। तो इनको इस चीज़ से हमेशा से खतरा रहा है कि कास्ट इधर से उधर जाती रहती है, इनके पकड़ में नहीं रहते लोग, कास्ट का मोबिलाइजेशन होता रहता है। तो बाय रीड्राफ्टिंग मिस्टर कुमार द बीजेपी हैज डिफेंड द लिमिटेड पोटेंशियल दैट वाज लेफ्ट इन हिज सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। कह रहे हैं फिर से इन्होंने रीड्राफ्ट, फिर से रीड्राफ्ट कर लिया, मिस्टर कुमार को ले लिया अपने अंदर। तो बीजेपी है डिफेंग, डिफेंग, डिफेंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव कर देना। जैसे यूएस वालों ने डिफेंग कर दिया थ्रेट ऑफ टेरर, रिमूव कर देना, कोई जो भी खतरा है उसे खत्म कर देना। तो बीजेपी ने रिमूव कर दिया जो लिमिटेड शक्ति, पोटेंशियल का मतलब शक्ति, जो लिमिटेड पावर रह गई थी, जो इनकी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स में, सामाजिक जस्टिस करते हैं हम, सामाजिक जस्टिस करते हैं, इनके पास लोग ही नहीं थे, तो वह सामाजिक जस्टिस की पॉलिटिक्स की हम हेल्प करते हैं, वो बहुत कम रह गई थी बिहार में। तो इन्होंने ये रिमूव कर दिया मिस्टर कुमार को वापिस अपने अंदर लेके, ठीक है। क्योंकि बीजेपी की साइड कोई रहा नहीं था, सारे नीतीश कुमार की साइड थे, और बाकी जो थे वो सारे मोबिलाइज कर जाते हैं इधर से उधर, कास्ट का मोबिलाइजेशन होता रहता है। द बीजेपी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द रीअलाइनमेंट इन बिहार। बेनिफिशियरी का मतलब जिसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, बीजेपी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा ये जो बिहार में दोबारा से इधर से उधर रीअलाइनमेंट हुआ है, नेता इधर से इधर हुए हैं, ठीक है। वाइल द बिगेस्ट लॉसर माइट बी मिस्टर कुमार हिमसेल्फ। और सबसे ज़्यादा जो खोएगा वो मिस्टर कुमार खुद होगा। क्यों होगा भाई, ये इसे क्यों खोना पड़ेगा, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं इसके इधर से उधर जाने से। हिज पॉलिटिकल बेस इज बीइंग रेडिड। अब इसका जो पॉलिटिकल बेस है ना, उस पर रेड डलेगी। रेड डलेगी का मतलब किसी के अंदर इलीगल एंटर कर जाना, रेड डालना होता है। एंड हिज लीगेसी स्टैंड बेस्ट मिर्च। और जो इसका लीगेसी, लीगेसी का मतलब क्या होता है, एक तो लीगेसी होता है आपके फादर आपके लिए पैसा छोड़ गए, एक तो वो होती है लीगेसी। एक लीगेसी होती है जो पुराने टाइम से कुछ चल रहा है, और जो इसका लीगेसी का स्टैंड है वो बेस्ट मिर्च हो जाएगा। बेस्ट मिर्च हो गया, मतलब बेस्ट मिर्च का मीनिंग लिख सकते हो बस मिर्चें। बेस्ट मिर्च का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, बेस्ट मिर्च, ठीक है। अब उसको मिर्च लगी वो खत्म कर देगा, तो डिस्ट्रॉय। तो अब इसका लीगेसी स्टैंड है कि मैं पुराने टाइम से ऐसा हूँ, ईमानदार हूँ, तो ये बेस्ट मिर्च हो जाएगा। बेस्ट मिर्च का मतलब खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बट ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर। पर वो फिर भी अभी भी चीफ मिनिस्टर है। एंड नथिंग एल्स सीम टू बी मैटर टू हिम। और ज़्यादा इसको कोई मैटर ही नहीं करता। नथिंग एल्स, कोई भी चीज़ नहीं लग रही, सीम का मतलब नहीं लग रही जो इसे मैटर करेगी। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट तो नहीं है, बट इट इज़ हैप्पीली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पर ये बिल्कुल क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो नहीं है कि फ्यूचर में सब कुछ परफेक्ट हो गया, इंग्लिश की भाषा यूज़ कर दी इन्होंने। बट ये खुशी खुशी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो है ही, अभी भी नेता तो है ही, चीफ मिनिस्टर तो है ही, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छे अच्छे वर्ड जो आएंगे जरूर नोट कर लेना। एक तो देखो बच्चों कौन सा वर्ड आया था, ठीक है, डिफेंड, ये नया वर्ड आया डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रिमूव, कोई खतरा है जो भी आपको वो आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, डिफेंड। और भी ऊपर अच्छे वर्ड आए थे बेटा। एफ्लिक्शन का मतलब बीमारी, एफ्लिक्शन। अनएडिफाइंग का मतलब कोई गंदी चीज़, अनप्लीजेंट जो अच्छी ना लगे, अनप्लीजेंट। वोल्ड फेसिस का मतलब बार बार ओपिनियन चेंज करना। ओके बच्चों, और अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर का अच्छे से वीडियो कोर्स करवाएगा, ताकि आपको रीडिंग करने में ग्रामर हेल्प करेगी, सिर्फ 499 में। और टेस्ट सीरीज जरूरी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे ऐप से। 400 में टेस्ट सीरीज है, जाके देखिए, डेमो लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।